हाँ तो साहिल भाई, मैं आज एक चीज पढ़ रहा था, एक नया चीज दिखाता हूँ लाला जी, आपने शायद देखा होगा या नजर से गुजरी होगी, मैं दिखलाता हूँ। ये है आपके सामने, और हाँ ये रही किताबुल मजमू शरहुल मुहज्जब, इमाम नववी की किताब है, ठीक नबी। है। हाँ ये है, इसमें फरमाया है कि अगर आप नमाज की हालत में आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपने पिछवाड़े में उंगली डाल दी, आय हाय तो हाय आपकी हाय नमाज हाय। बातिल नहीं होगी, टूटेगी नहीं। ये देखिए लिखा हुआ है, तो कपड़े के ऊपर से क्या कपड़े के अंदर से वो लिखा है क्या नहीं लिखा है? नहीं कपड़ा लपेट लेना है, उंगली में कपड़ा लपेट लो, ये लिखा है हाँ फिर लौ लफ़ा अला अस्बिअहु खिरक़तन, यानी कोई शख्स से अपनी उंगली में कपड़ा लपेट ले, व अदखलहा फी दुबूरिही, और अपने पिछवाड़े में डाल दे, मुझे चुभ जाती है लेकिन हमने उफ तक नहीं करी आज तक, छेद में डाल दे, और वो नमाज की हालत में हो, लम तबतिल सलातहु, तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आगे क्या है, हाँ अगर उसको निकालना नहीं है फिर कंट्रोल कंट्रोल, अगर वो निकालेगा तो नमाज टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो निजासत है, जो गंदगी है, वो उसकी उंगली के अंदर लग गई, और उंगली अंदर है। अरे डालना क्यों है लेकिन? मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डर। खड्डे तो तो पूछते तो को बुलाया पूछते। ये देखो सनातनी हिंदू भाई कह रहे हैं ऐसा कौन करता है यार। चलो उबैद भाई ये डॉक्टर उससे पहले अरे भाई मेरे, अरे रुक यार इसको निकालो, बोले हाँ मेरे को नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर हाजी का एक सवाल भी ले लो, दूसरे के में डाल दे तो उबैदुल से इसका पूछो। चल जी उबैद भाई, अगर दूसरे के में डाल दें सुन भाई, पहले बात सुन, जो है ना, पहली बात तो नमाज की हालत में अगर तुम शर्मगाह को छू लो तो अगर शर्मगाह को छू लो, अगर कपड़े के ऊपर से छुओ तो वो तो हलाल रहेगा, उस वक्त सलात टूटेगी नहीं। अरे भाई फिर बात छेद तो में सुन डाले ले कपड़े, भाई, अफवाह करने लग जाता है भाई, हादसे कर देगा भाई बात करते करते भाई। मैं कहीं एक्सीडेंट हादसे हो जाएंगे भाई मेरे से, मैं बोल रहा हूँ हादसे करा देगा भाई मेरे साथ। मैं बोल रहा हूँ तेरे को शर्मगाह फर्ज को छूने से सलात टूट जाती है, और तू बोल रहा है कि उंगली डाल के उसके अंदर निकाल के लगा के उबैद रुक जा बोल। अगर मुझे टट्टों पे खारिश हो रही है नमाज के टाइम में तो क्या करूं? हाँ अरे तो तूने कहा शर्मगाह को छूने से नमाज करेंगे, तूने कहा है सबर करना, हाँ। तूने कहा है शर्मगाह को छूने से नमाज टूट जाती है, कहा है ना? झूठ बोलता है। हाँ अब अगर मुझे पता है झूठ बोलता है। अब अगर मैं मेरे टट्टों पे खारिश हो रही है, मैं खारिश करूं तो नमाज टूट जाएगी मेरी? बता यार। आधे से ज्यादा मोमिन जो है ना वो नमाज पढ़ते पढ़ते, अरे रुक यार उबैदुल, कई सारे मोमिन जो है ना वो वहां पे नमाज पढ़ते पढ़ते सामान मुबारक पे खुजाते रहते हैं, तो वो नमाज कंटिन्यू करते हैं, टूटती नहीं है उनकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये झूठ बोलता है। ये बात जो तूने डाला है ये क्या है, ये अल मकतबुत शामिला में है। हाँ ये इसकी ये किसमें से ली गई है? ये खारिज का बता दे यार, खारिज का बता दे। ये कौन सी हदीस नहीं है, ये किसी का कलाम है, ये किसी का कलाम है जिसने अपना फक़ही मसाइल डाला हुआ है। फिक़ह जानते हो ना, फिक़ह जानते हो ना, बिना फिक़ह के चलते हो? अरे भाई उन्होंने फिक़ह में किया है कि अगर निजासत सुनो अगर निजासत जाहिर नहीं हो रही है, और तो ये बताया कि अगर आप वो हैं क्या कहते हैं गे हैं, अरे भाई उसकी बात कर रहा है, आपके में खुजली हो रही है, सुन यार खामोश, खुजली हो रही है तो आपको कोई लड़का पास में नहीं मिल रहा है और आप नमाज पढ़ रहे हैं, उस हालत में आपका अगर मन कर जाए तो क्या करना है? आपको सादी उंगली नहीं डालना है, ऐसा नहीं कि तुक लगा डाल दिया, आपको चारों तरफ कपड़ा एक लपेट लेना है, लेकिन लपेट के अगर डालेगा तो यार छिला जाएगा ना, छिल भी जाएगा, प्रॉब्लम भी। चलें बैर कैफ अगर घुस गया बाई चांस
तो घुस गया तो वैसे ही नमाज पढ़नी आपको अंदर डाले डाले। रुकू अरे लेकिन सजदा साजिद ए भाई सुन, साजिद गलत बोल रहा है सलाद के साजिद। अंदर खुजली, अरे रुक ना उबेदुर, तेरे को लेता हूं मैं। खुजली साजिद। सुराख के अंदर नहीं होती, बाहर होती है। हाँ, खुजली सुराख के अंदर नहीं होती है। ये इनको कौन सी बीमारी लगी है? खुजली सुराख के बाहर होती है, पसीना वहां पे आता है, वहां पे खारिज होती है। अगर खुजली नहीं, उसका दिल कर रहा है, अगर वो लड़का दूसरे किस्म का है, हम ये बोल रहे हैं, वो दूसरे किस्म का लड़का नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, उसका दिल कर गया कि अब करें, तो अब क्या करे, उसके बारे में कपड़ा लपेट ले, लपेट कर डाल दे। हाँ, लेकिन पूरी यार नमाज इस बंदे को सुराख के अंदर खुजली होती है। हो सकता है उबैद को होती हो यार, ले लेते हैं कुछ देर के लिए, इसको फेफड़े तक होती होगी, ठीक है मान लेते हैं फेफड़े तक होती है। अब ये इसने कपड़ा लपेट कर डाल दिया, इसको वापस नहीं खींचना है नमाज की हालत में, क्योंकि गंदगी दिख गई तो नमाज टूटी, और वैसे ही लिए पूरी नमाज पढ़ लेंगे। पढ़ोगे उबैद? उबेदुर को अपनी बात रखने दो यार, अनइंटरप्टेड। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, इस बात को जरा पूरा रख लो। ये जो खुजली किसको होती है मालूम है? जो फवाहिश लोग होते हैं ना, उनको खुजली होती है, और वो हदीस के खिलाफ अपने फिका डालकर अवामुन्नास को जो है सफीह अवामुन्नास को बेवकूफ बनाते हैं, और फवाहिशात करके इस तरह के हदीसें लिखते हैं, इस तरह के हदीस गढ़ते हैं, फिका गढ़ते हैं। हदीस में साफ मना है, किसी ने बदफाली किया, कुरान में लिखा है किसी ने बदफाली किया, और तो उसका सजा ये है कि दोनों को कत्ल कर दिया जाए, दोनों को बदफाली कहाँ से आ गया यार बीच में? बदफाली नहीं, उंगली डालना ये जो है। और सुनो, निजासत के मामले में ऐसा है कि हवा खारिज हो जाए तो वुजू टूट जाता है, तो वो तू उंगली डालेगा और सलात कायम रहेगी, ये तू कैसे सोच सकता है? तो ये फिका जो है वो हदीस के खिलाफ है, जिसने भी लिखा है वो मरदूद था, वो मरदूद था। वो मरदूद था। इमाम नबवी है, क्या कर रहे हो? जाके रुक जा, ये ऐसा नहीं सुनेगा, इसको थोड़ा गधे इंसान, तू अहले हदीस है, जाके अपने अहले हदीस आलिम से इमाम नववी कौन है जरा जाके पता कर ले भाई। तू मरदूद कह रहा है इमाम नववी को? कहने दे, एक दो फिर कहने दे। हाँ दोबारा कहिए, मरदूद है जिसने लिखा ना? अरे भाई ये इमाम नववी का लिखा हुआ नहीं है, कह दे मरदूद है। मरदूद तुम लोग हो, तुम लोग ने मरदूद बन गए हो ना तुम लोग। साहिल तुमने क्यों बता दिया किसने लिखा है यार? अच्छा वाला कह रहा था मरदूद है जिसने लिखा हुआ है। साहिल तो काम खराब कर देता है यार। कल इसके घर पे अहले हदीस के इसकी धुलाई करेंगे। अच्छा भला वो कह रहा था मरदूद है जिसने लिखा है, तुमने बता दिया नववी है तो वो कह नहीं रहा। अरे सुने ये तो अभी इमाम नववी ने दिखाया ना। अब मैंने पूछना, तो मैंने साजिद भाई मैंने पूछना ठीक है मैंने पूछना उबैदुर रहमान साहब, अगर आपका मौलवी इमाम आपको नमाज पढ़ा रहा हो और उसने अरबी वाला सिर्फ चोगा पहना हो, और वो इतना छोटा हो कि जब वो सजदे में जाए तो उसका दुबर का सुराख नजर आ जाए, तो क्या ऐसे मौके पे इमाम साहब की पढ़ाई हुई नमाज जायज है कि नहीं? जी सर। अरे ये पहला वाला अफवाह कर दिया, और भाई फिर दूसरे किस्से को शुरू कर दिया। हाँ वो अफवाह है कि मान लिया आपकी बात। अब मैं पूछ रहा हूँ अगर आपका इमाम नमाज पढ़ा रहा हो और उन्होंने कच्छा नहीं पहना हुआ, उन्होंने सिर्फ लंबे वाला चोगा पहना हुआ है, और वो चोगा पहनने की वजह से जब वो सजदे में जाते हैं तो उनका दुबर का सुराख नजर आ जाता है, तो क्या ऐसे वाले इमाम की नमाज जो है वो जायज है कि नहीं? हाँ ऐसे वाले इमाम की नमाज जायज है? जायज है। हाँ क्यों जायज है? उनके मुंड का सुराख देख रहे हैं। अरे भाई बात तो सुन ले भाई यार, भाई आज से कर देगा भाई, पहले बात अफवाह नहीं, मैं जवाब देता हूँ उसको सुन लो। उस वक्त जायज होगा, सुनो, वो उस वक्त जायज होगा बफर्ज किल्लत। अगर किल्लत हो तो वो जायज हो सकता है, अगर किल्लत ना हो तो नमाज बातिल हो जाएगी। तो बुखारी की हदीस है
हाँ کہ آپ کا ایک अरे भाई آپ मेरे तो वही हदीस है जो औरतों को पढ़ाया था, उन बच्चों ने उनके बस कपड़े नहीं थे, उनका उड़ जाता था दुबुर, نہیں तो وہ औरतों ने حدیث उनको نہیں कपड़े दिलाई थी وہ कि حدیث तुम نہیں ہے. कपड़े ले लो, उसके जरिए से तुम पढ़ के पहन कर सलाद पढ़ाओ. वो ہیلو हाफिज بھائی، कुरान थे बच्चे. ہیلو بھائی، تو وہ بچے جو تھے انہوں ہوں نے عورتوں نے کہا تھا کہ آپ اس امام کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے ہو جو اپنی بن ہوں دکھا رہا ہے، تو ہم ان کو کپڑے دے دیتے ہیں. تو بھائی وہ بن دکھانے والا امام آپ کا کیوں ہے کہ نبی کے زمانے میں ایک امام ہے آپ کا جس کی بن ہاں نظر آ رہی ہے، اس کا پچھواڑے کا سراغ نظر آ رہا ہے، اور عورتیں دیکھ رہی ہیں اس کے پچھواڑے کا سراغ. اگر پچھواڑے کا سراغ نظر ہاں آئے تو اس کے ہاں گھنٹے بھی نظر آئیں گے اور کیلا بھی نظر آئے گا نا. ارے بھائی اس وقت کسی کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے. عبید سنو پہلے. جب آپ سجدے میں گئے اور آپ کے پچھواڑے کا سراغ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے چھنکے بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کا کیلا بھی نظر آ رہا ہے. رائٹ عبید بھائی؟ ارے بھائی وہ 6 سال کا تھا, اسے اوکے پورا چلو حفظ 6 سال قرآن کا، تھا. چلو جی 6 سال کا تھا. ایک 6 سال کا امام تھا کہ کوئی بھی اور شخص اس ٹائم میں اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا, اور 6 سال کا بچہ سارا کچھ جانتا تھا کہ انہوں نے 6 سال کے بچے کو امام بنا دیا. ارے بھائی وہ جب حفظ سجدے میں دیکھو, گیا، حفظ اور فقہ دوسری چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے حفظ, ایک ہائے ہوتا ہے فقہ. ہائے حفظ کر لیا, حفظ کر لینے سے کوئی فقہ نہیں ہو جاتا ہے, فقیہ نہیں ہو جاتا ہے. ساحل وہ حافظ تھے, ساحل 6 انہوں سال نے کا ویٹ ساحل 6 سال کے بچے کو پورا قرآن حفظ ہو سکتا ہے کبھی بھی کسی بھی دور میں؟ 6 سال کے بچے کو قرآن حفظ ہو ہی نہیں سکتا. کیا 6 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر سکتا ہے؟ وہ تو کبھی نہیں, ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار نہیں حفظ کر سکتا. کبھی نہیں کر سکتا. حفظ کرنے کے لیے سب سے تیز بھی اگر پڑھنے والا بچہ رہے گا تو 3 سال لگے گا اس کو پڑھنے میں, چاہے وہ جانتا ہو ساری عربی کا اچھی طریقے سے, تو 3 سال 4 سال صرف حفظ کرنے میں لگتا ہے. بڑی مہربانی. تو اس کا مطلب 6 سال کے بچے نے حفظ کیا تھا, 2 سال کی عمر سے حفظ کرنا شروع کیا تھا. پاسبل نہیں ہے. الحمدللہ. جی عبید بھائی. ہر سال ایسے ایسے بچے نکلتے ہیں مدرسوں میں جو 6 مہینے میں 8 مہینے میں حفظ کر لیتے ہیں پورا قرآن. اگر چاہیے تو تم سرچ کرو گوگل پہ, اسٹور اچھا پہ, ایک تم کو سیکنڈ ہونا ابھی دیکھو کتنے سارے یار, لسٹ ملیں گے اس کے اندر راجا گپتا بیٹھا ہوا ہے لائیو حافظ چیٹ کے اندر. قرآن کے. راجا گپتا, اتنا آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اس چیٹ پہ کر کیا رہے ہیں یار؟ جاؤ کہیں اور جاؤ جہاں پہ آپ کے مطلب کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ جاؤ, یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا چلو آگے چلتے ہیں. تو میرے پیارے عبید بھائی 6 سال کا حافظ تھا, چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات. 6 سال کا حافظ تھا, اس کی پچھواڑے کا سوراخ نظر آ رہا تھا, تو اس کا کیلا اور گھنٹہ نظر نہیں آئے گا؟ ارے کیلا اور گھنٹہ تو, کیلا اور گھنٹہ جیسا سوچ والے لوگ کو کیلا اور گھنٹہ نظر آئے گا نا. تم کو تو جس کیلا کو اور گھنٹہ ہی منہ اچھا پہ رہتا ہے تمہارے اچھا ہمیشہ. چلو ہمارے منہ پہ تو کیلا اور گھنٹہ رہتا ہے, لیکن آپ کی جو ہاں مسلمان عورتیں ہیں ان ہاں کو تو آپ کو آتے پچھواڑے کا سلاخ بن نظر آ رہی تھی, اس کا کیا کریں؟ ارے تو کیا وہ ان کو تو ان کو بن نظر آ رہی تھی. نا. کیا ارے تو ان کو بن پونڈ نظر آ رہی تھی, تو انہوں نے کتنا اچھا کام کیا کہ نہیں بولی تو چلو انہوں نے, ہمارے حافظ ارے عبید قرآن جو بھائی, امام ہے ان عبید کو بھائی, کپڑے بنا کے, ہم سب مل کے کپڑے بنا کے دیتی ہیں تاکہ عبید وہ کپڑے بھائی, پہن کر سلاد عبید پڑھائیں. بھائی, عبید بھائی, تو کیا انہوں نے بن چاٹنی تھی کہ انہیں بن نظر آ رہی تھی؟ ارے بھائی کیلا بھونڈ تو تم چاٹو گے نا, تو کیونکہ تم چاٹو جیسا بات ہی کر رہے ہو. وہ سب محسنات ہیں, وہ سب جو ہے. ختم ہو گیا یار. شٹ مین, کتنا یہ گند نہیں. لکھا ہوا ہے یار, کتنا گند لکھا ہوا ہے ساجد, اچھا کتنا گند صرف لکھا ہوا ہے. یہیں پہ نہیں لکھا ہے, ایک کتاب ہے علامہ شربینی کی کتاب ہے, یہ آپ کے سامنے یہ پیش ہے. اچھا وہ علامہ بھی لے آئے. شربینی نے بھی لکھا ہے, ہاں یہ دیکھیں آپ کے سامنے. اب یہ ہاں اچھا یہ دوسری طریقے سے کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے پچھواڑے میں کلا منہم الدبر وقول الامام والترمذی بالدبر بلا ایجاز جائز, بلا سبھی حفظ اجاز ہیں. جائز ہے. ہاں اگر کوئی اپنے پچھواڑے میں مزہ لینے کے لیے انگلی ڈال دے, مزہ لینے کے لیے, نماز کی حالت میں نہیں بھی ہے, تو وہ جائز ہے, کوئی دقت نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ علامہ شربینی کی ہے, یہ دیکھیں کتاب ساحل بھائی الجقنا فی حل الفاظ ابی شجاع. شکریہ یار, یہ مجھے بھیج دیں یار دونوں ذرا, بڑا اچھا رہے گا. تو یار یہ تو بڑا کمال ہو گیا یار, یہ تو بہت کمال ہو گیا. ساحل بھائی کہیں غائب ہو گیا لگتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں. نہیں ادھر ہی ہوں میں یہ صاحب جسٹیفیکیشن دیکھیں آپ ان کی دوبر کے سراغ دیکھنے کی. نہیں لیکن میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی آج تک مزہ لینے کے لیے ایک مرد جو ہے وہ, ابھی کیسے بولوں یار, بہت گندا ہو جائے گا. نہیں نہ ہی بولے میرا خیال ہے.
शॉर्ट में बोल देता हूँ, शॉर्ट में बोल देता हूँ कि एक इंसान मजा जो है आगे से लेता है, पीछे के सुराख में डाल के कौन मजा लेता भाई? सर जी जो गे होते हैं ना सर, आपको पता नहीं गे लाइव्स मैटर, फौरन से पहले आप गंदे बच्चे बन रहे हैं इस वक्त, हद हो गई यार।